नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अभागन माँ। कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन जब बेटे उस जन्नत को वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ आए, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे अपने पीछे नर्क का दरवाजा खुला छोड़ आए हैं। बारिश की बूंदें सावित्री देवी के झुर्रियों भरे गालों पर गिर रही थी, लेकिन उनकी आंखों से बहने वाला पानी उन बूंदों से कहीं ज्यादा खारा था। सामने टेबल पर रखा वसीयत का कागज हवा में फड़फड़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, सावित्री, तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ। 72 वर्षीय सावित्री देवी अपने 500 गज के उस पुश्तैनी मकान के बरामदे में बैठी थी, जिसे अब लोग सावित्री विला नहीं बल्कि करोड़ों की प्राइम प्रॉपर्टी कहते थे। अंदर ड्राइंग रूम से ऐसी की ठंडी हवा और कह कहों की आवाज आ रही थी। यह आवाज उनके 3 बेटों रमेश, सुरेश और महेश की थी तथा उनकी पत्नियों की थी। सावित्री की नजर सामने लगे नीम के उस पुराने पेड़ पर थी। उन्हें याद आया वो दिन जब उनके पति दीनानाथ जी की अर्थी इसी आंगन से उठी थी। तब रमेश 10 साल का था, सुरेश 7 का और महेश तो गोद में था। रिश्तेदारों ने कहा था, जवान हो, दूसरी शादी कर लो, इन 3 पत्थरों को गले में बांधकर डूब जाओगी। लेकिन सावित्री ने उस दिन अपनी कलाई की चूड़ियां नहीं तोड़ी थी, बल्कि अपनी कमर कस ली थी। उन्होंने क्या नहीं किया। सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के घरों में बर्तन मांजे ताकि रमेश को कॉन्वेंट स्कूल में डाल सके। रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में सिलाई की ताकि सुरेश की ट्यूशन की फीस भरी जा सके। खुद कई रातें सिर्फ पानी पीकर गुजारी ताकि महेश को दूध मिल सके। अपनी जवानी, अपनी सुंदरता, अपने सपने, सब कुछ इस घर की नींव में होम कर दिया था। और आज आज वही रमेश, जो बचपन में माँ के बिना एक निवाला नहीं खाता था, अपनी पत्नी सुनीता से कह रहा था, यार, माँ को समझाओ ना, अगर वो साइन नहीं करेंगी तो बिल्डर डील कैंसिल कर देगा, हमें करोड़ों का नुकसान होगा। सुनीता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ सठिया गई हैं। उन्हें लगता है कि वो ऊपर अपने साथ यह घर ले जाएंगी। रात के खाने का समय था। सावित्री डाइनिंग टेबल के एक कोने पर बैठी थी। उनकी थाली में 2 ठंडी रोटियां और थोड़ी सी पीली दाल थी, जबकि बाकी सबके लिए मेज पर पनीर, पुलाव और तरह तरह के व्यंजन सजे थे। महेश, जो सबसे छोटा और सावित्री का सबसे लाडला था, आज उसकी आंखों में भी माँ के लिए कोई ममता नहीं थी। उसने वसीयत की फाइल सावित्री की थाली के पास सरका दी। माँ, यह आखिरी बार कह रहा हूँ, इस पर साइन कर दो। हम इस पुराने खंडहर को तोड़कर यहाँ अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं। हमारे फ्यूचर का सवाल है। सावित्री ने कांपते हाथों से रोटी का निवाला तोड़ा। उनका गला रूंधा हुआ था। बेटा, यह घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इसे मत तोड़ो। मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। तभी मंजली बहू कविता जोर से हंसी, एक व्यंग्यात्मक चुभने वाली हंसी। अरे माँ जी, कब तक जिंदा रहोगी? डॉक्टर ने कहा है आपका हार्ट कमजोर है। क्यों हमारे और हमारी तरक्की के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो? साइन करो और मुक्ति पाओ। सावित्री ने खाना छोड़ दिया। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन रमेश ने झटके से गिलास छीनकर मेज पर पटक दिया। पहले साइन, फिर खाना। उस पल सावित्री को लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा मुट्ठी में भींच लिया हो। यह वही रमेश था जिसे बुखार होने पर वो पूरी रात गीली पट्टियां माथे पर रखती थी। सावित्री चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। उस रात उस घर की मालकिन भूखे पेट सोई थी। अगले 1 हफ्ते तक घर में सावित्री का जीना हराम कर दिया गया। उनके कमरे का पंखा खराब कर दिया गया। मई की तपती गर्मी में वो पसीने से लथपथ पड़ी रहती। बाथरूम में जानबूझकर साबुन का पानी छोड़ दिया जाता ताकि वो फिसल जाए। बहुओं ने उनसे बात करना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाने लगा जैसे वो घर में कोई गंदगी हो। फिर एक सुबह अचानक मौसम बदला।
तीनों बेटे सावित्री के कमरे में आए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, एक बहुत ही मीठी लेकिन बनावटी मुस्कान। सुरेश बोला, माँ हमें माफ कर दो, हम काम के बोझ में चिड़चिड़े हो गए थे। हमने सोचा है कि तुम्हें थोड़ा बदलाव चाहिए। हम सब कल हरिद्वार और ऋषिकेश दर्शन के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो। सावित्री का मुरझाया चेहरा खिल उठा। माँ का दिल था ना, पिघल गया। उन्हें लगा बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक से अपनी सबसे अच्छी सफेद साड़ी निकाली। वो खुश थी कि अपने अंतिम समय में बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा करेंगी। गाड़ी शहर से बहुत दूर निकल आई थी। सावित्री पीछे की सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और मन ही मन हरि ओम का जाप कर रही थी। अचानक गाड़ी एक सुनसान इलाके में लोहे के एक विशाल काले गेट के सामने रुकी। गेट पर बड़ा बड़ा लिखा था, सहारा वृद्धाश्रम। सावित्री का दिल जोर से धड़का। उन्होंने घबरा कर रमेश की ओर देखा। बेटा, यह यह हम कहाँ आए हैं? हरिद्वार का रास्ता तो। रमेश ने बिना उनकी आंखों में देखे गाड़ी का दरवाजा खोला और उनका बैग बाहर सड़क पर रख दिया। माँ, यह हरिद्वार से भी बेहतर है। यहाँ तुम्हारे हम उम्र लोग हैं। भजन करना, कीर्तन करना। घर पर तुम क्लेश करती हो, यहाँ शांति मिलेगी। सावित्री को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। महेश और सुरेश ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने का इशारा किया। जैसे ही सावित्री नीचे उतरी, बेटों ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। सावित्री बदहवास होकर खिड़की की तरफ लपकी। मुन्ना, रमेश, यह क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, जुबान नहीं खोलूंगी। मुझे नौकरानी बना लो, पर अपने से दूर मत करो। वो चिल्लाती रही, गाड़ी की खिड़की पीटती रही। छोटी बहू रिया ने अंदर से कहा, ड्रामा बंद करो बुढ़िया। जब अकल ठिकाने आए और साइन करने को तैयार हो जाओ तो आश्रम के मैनेजर से फोन करवा देना, ले जाएंगे। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। सावित्री उस धूल के गुब्बार में अकेली खड़ी रह गई। आश्रम का भारी लोहे का गेट खुला और दो गार्ड उन्हें पकड़कर अंदर ले गए। उस दिन आसमान भी फूट फूट कर रोया था। बेटों को लगा कि उन्होंने जंग जीत ली है। घर अब आजाद था। अगले 10 दिनों तक सावित्री की कोई खबर नहीं आई। बेटों ने सोचा, माँ की अकड़ टूट रही होगी, जल्द ही फोन आएगा। 11वें दिन दोपहर के 12 बजे घर की घंटी बजी। रमेश ने दरवाजा खोला। सामने एक वकील खड़ा था, हाथ में एक मोटा खाकी लिफाफा लिए। मिस्टर रमेश कुमार जी, यह आपकी माता जी श्रीमती सावित्री देवी की तरफ से एक रजिस्टर्ड पार्सल है। रमेश के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। वह लिफाफा लेकर अंदर आया। लो भाई, आ गए साइन किए हुए पेपर्स। मैंने कहा था ना, बुढ़िया 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी वहां। तीनों भाई और उनकी पत्नियां ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। उत्सव जैसा माहौल था। रमेश ने लिफाफा खोला, लेकिन अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे। अंदर से 3 चीजें गिरी। एक पुराना पीला पड़ चुका मेडिकल डायरी का पन्ना, बैंक की एक पुरानी पासबुक और सावित्री देवी के कांपते हाथों से लिखा एक खत। रमेश ने खत उठाया। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे का तापमान गिरने लगा। खत की लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे लिखते वक्त हाथ बहुत कांपे हो और जगह जगह आंसुओं के धब्बे थे। मेरे प्यारे बेटे रमेश, सुरेश और महेश, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरा संघर्ष खत्म हो चुका है। डॉक्टर ने बताया है कि मेरा दिल अब और धड़कने की ताकत नहीं रखता। नहीं बीमारी से नहीं, तुम लोगों के दिए हुए गांव से। तुमने मुझसे वो जायदाद मांगी थी ना, और मुझे घर से इसलिए निकाला क्योंकि मैंने साइन नहीं किए। आज मैं तुम्हें उस जायदाद और तुम्हारी जिंदगी का वो सच बताना चाहती हूँ जिसे मैंने 30 साल तक अपने सीने में दफन रखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश का गला सूखने लगा। बेटा,
तुम जिस पिता दीनानाथ की तस्वीर पर हाथ चढ़ाते हो, सच यह है कि तुम्हारे पिता कोई महान आदमी नहीं थे। उन्हें शराब और जुए की भयानक लत थी, जिस पर वो तुम अपने बाप की कमाई कहते हो। वो घर तुम्हारे पिता ने मरने से 2 साल पहले ही जुए में हार दिया था। और जिस रात उनकी मौत हुई, वो हार्ट अटैक से नहीं मरे थे। उन्होंने आत्महत्या की थी, क्योंकि कर्जदार उन्हें मारने आ रहे थे और वो घर नीलाम होने वाला था। मैंने यह बात तुम तीनों से इसलिए छिपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम जीवन भर एक जुआरी और कायर बाप के बेटे कहलाओ। मैं तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पिता का सम्मान बनाए रखना चाहती थी। पिताजी के जाने के बाद कर्जदार घर खाली करवाने आए थे। तब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। रमेश, याद है जब तू 12 साल का था, तेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे और उधर कर्जदार घर छीन रहे थे। तब मैंने अपनी एक किडनी बेची थी। तुम्हें मैंने झूठ कहा था कि मुझे पथरी का ऑपरेशन करवाना पड़ा। बेटा, वो पेट पर लगा चीरे का निशान पथरी का नहीं था। मैंने अपना आधा शरीर काट कर तुम्हें और इस घर को बचाया था। सुनीता के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। चंद से आवाज हुई, पर किसी का ध्यान नहीं गया। रमेश के हाथ थर थर कांपने लगे। मैंने 20 साल तक लोगों के जूठे बर्तन इसलिए नहीं मांजे कि मुझे शौक था, बल्कि इसलिए ताकि मैं उस घर की एक एक ईंट को दोबारा खरीद सकूं। तुम लोग सोचते थे कि माँ को गहनों का शौक नहीं है। बेटा, मेरा मंगलसूत्र, मेरी बालियां, मेरी शादी का जोड़ा, सब कुछ तुम्हारी इंजीनियरिंग और एमबीए की फीस में चला गया। और अब उस घर के कागजों की बात, जिस दिन तुमने मुझे वृद्धाश्रम के गेट पर धक्का दिया, उस दिन मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। मुझे बोन कैंसर है, आखिरी स्टेज पर। हड्डियां गल रही हैं, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हें यह बताने ही वाली थी। सोचा अपने बच्चों के बीच रहकर मरूंगी तो दर्द कम होगा, लेकिन तुमने मुझे बेघर कर दिया। शायद भगवान ने जो किया अच्छा किया। अगर मैं घर पर बीमार पड़ती तो तुम्हें मेरे इलाज पर लाखों खर्च करने पड़ते। अब तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन एक आखिरी सच सुन लो, यह घर कानूनी तौर पर कभी मेरे नाम था ही नहीं। मैंने अपनी वसीयत ट्रस्ट डीड 10 साल पहले ही बनवा ली थी। उस वसीयत में एक क्लॉज था, यह घर तब तक सावित्री देवी और उनके बेटों का निवास रहेगा जब तक सावित्री देवी जीवित हैं और उस घर में सम्मान के साथ रह रही हैं। यदि सावित्री देवी को घर से निकाला जाता है या उनकी मृत्यु दुखी अवस्था में होती है, तो यह पूरी संपत्ति, जमीन और मकान अपने आप बाल अनाथालय ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। तुमने मुझे घर से निकालकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है बेटा। जिस पल मैंने उस घर की दहलीज लांघी, उसी पल तुम सब उस घर से बेदखल हो चुके हो। अब वो घर अनाथ बच्चों का है, जिनका कोई नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। अलमारी में एक छोटी लाल पोटली है, उसमें 5,000 रुपए हैं। यह मैंने अपनी कैंसर की दवाइयों के पैसे बचाकर जमा किए थे, ताकि महेश के होने वाले बच्चे के लिए चांदी का कड़ा ले सकूं। अब वो पैसे तुम रख लेना, मैं जा रही हूँ। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा ना करें जैसा तुमने मेरे साथ किया। लेकिन डरती हूँ बेटा, क्योंकि दुनिया का उसूल है, कर्म लौट कर जरूर आता है। तुम्हारी अभागन माँ, सावित्री। खत खत्म होते ही रमेश के गले से एक अमानवीय चीख निकली। आह! वह सोफे से नीचे लुढ़क गया और अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। हमने क्या किया? भगवान, हमने क्या किया? उसने किडनी बेची, उसने कैंसर का दर्द सहा और हमने उससे। सुरेश दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। महेश पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। बहुएं, जो कल तक उस बुढ़िया को घर से निकालने की साजिश कर रही थी, अब थर थर कांप रही थी। डर के मारे उनका बुरा हाल था। घर जाने का डर नहीं, बल्कि उस पाप का डर
जो अब ताउम्र उनका पीछा करने वाला था। रमेश चिल्लाया, गाड़ी निकालो, अभी, इसी वक्त। माँ को वापस लाएंगे। मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। मैं उनका नौकर बनकर रहूंगा। बस एक बार माँ मिल जाए। वे सब नंगे पैर पागलों की तरह गाड़ी की तरफ भागे। बारिश हो रही थी, लेकिन उन्हें होश नहीं था। गाड़ी हवा की रफ्तार से सहारा वृद्धाश्रम की तरफ दौड़ी। रास्ते भर तीनों बेटे मन्नतें मांगते रहे। हे भगवान, माँ जिंदा हो, बस एक बार बेटा कह दे। गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी। तीनों बेटे दौड़ते हुए अंदर रिसेप्शन पर पहुंचे। रमेश हांफते हुए बोला, सावित्री देवी, मेरी माँ सावित्री देवी कहाँ है? मैनेजर ने अपनी फाइलों से नजर हटाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने धीरे से दराज खोला और मेज पर एक मिट्टी का कलश, अस्थि कलश रख दिया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने कड़वी आवाज में कहा, बहुत जल्दी आ गए आप लोग। सिर्फ 4 घंटे की देरी हो गई। आज सुबह 8 बजे उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। रमेश कलश की तरफ बढ़ा, लेकिन मैनेजर ने हाथ बीच में रख दिया। रुकिए, उन्होंने मरते वक्त एक कसम दी थी। मैनेजर की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा था, मेरे मरने की खबर मेरे बेटों को मत देना और मेरी अस्थियां उन्हें मत देना, जिन्होंने जीते जी मुझे घर से निकाल दिया। वो मेरे मरने के बाद मुझे क्या कंधा देंगे? मेरा अंतिम संस्कार आश्रम के लोग ही करें। यह सुनते ही महेश वहीं फर्श पर गिर पड़ा और दहाड़ मारकर रोने लगा। रमेश ने कलश को छाती से लगा लिया, जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। माँ, उठो माँ, मुझे मारो, मुझे गालियां दो, लेकिन ऐसे मत जाओ माँ, मैं अनाथ हो गया माँ। उसकी चीखें दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन उस कलश के अंदर की राख अब खामोश थी। वो राख जो कभी एक माँ थी, जिसने अपना खून, अपनी किडनी, अपनी हड्डियां देकर इन पत्थरों को इंसान बनाया था। 1 साल बाद शहर के उस पोश इलाके में अब सावित्री विला नहीं है। वहां अब सावित्री बाल अनाथालय का बोर्ड लगा है। उस घर के आंगन में जहां कभी सन्नाटा था, अब अनाथ बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। नीम का पेड़ आज भी वही है, उन बच्चों को छांव देता है। और वो बेटे, रमेश, सुरेश और महेश, अब शहर के बाहरी इलाके में किराए के 2 कमरों के मकान में रहते हैं। उनकी पत्नियां अब आपस में लड़ती रहती हैं। व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है, क्योंकि पूरे शहर को उनकी करतूत पता चल गई। समाज ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता। रमेश अब 45 साल का हो गया है, लेकिन दिखता 60 साल का है। हर शाम वह अनाथालय के गेट के बाहर जाकर खड़ा होता है। गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। वह गेट की सलाखों को पकड़कर घंटों अंदर उस नीम के पेड़ को देखता रहता है। उसे अक्सर भ्रम होता है कि माँ वहां बैठी है और उसे बुला रही है। वह हाथ बढ़ाता है, हवा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि वो नर्क है जिसे वह अपने साथ लेकर जी रहा है। सच ही कहा गया है, ईश्वर शायद माफ कर दे, लेकिन कर्म अपना हिसाब पाई पाई चुकाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।